कैसे बुला ले अभी करिए, सबको बुला लीजिए ना, सब सारे ही हैं सारे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ लगभग 3 से 3.5 घंटे की मीटिंग खत्म हुई। हमारे साथ चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इल्यासी साहब हैं। क्या बात हुई आप लोगों की आपस में? खुलकर चर्चा हुई है, संवाद है। संवाद इसीलिए किया जाता है जब कोई समस्या होती है। 3.5 घंटे का ये संवाद चला है जिसमें अलग अलग मुद्दों पे सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ये असल मुद्दा जो है वो राष्ट्र हित सर्वोपरि है। इसको ध्यान में रखकर ये संवाद हुआ है। लोगों ने लिंचिंग पर बात छोड़ी, लिंचिंग पे बात हुई। लिंचिंग पर बात छेड़ी, गौ कशी पर बात छोड़ी। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ, गाय जब चलती है उसके अंदर, ट्रक के अंदर, तो उसको अगर कोई मुसलमान उसमें जाता है तो उसको गाय काटने का वाला बना देते हैं, जबकि दूध की गाय लेके जा रहा है। इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि ना मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने धर्म को सही तरीके से जानते हैं और ना हिंदी कम्युनिटी के लोग अपने धर्म को सही तरीके से जानते हैं। जैसे अब कावड़ यात्रा में गुलाब के फूल निछावर किए गए, ऐसे हमारे जो नमाज़ पढ़ने के लिए जुमे के दिन या ईद के दिन लोग नमाज पढ़ते हैं, उनके ऊपर भी फूलों की बौछार होनी चाहिए। ये नहीं बोलिए आपने। हाँ, आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारा देश एकता का देश कहा जाता है, लेकिन वो एकता अक्सर समाज में नज़र नहीं आती। मुसलमानों के आर्थिक बायकॉट के कॉल दिए जाते हैं, कावड़ यात्रा में उनके ढाबे दुकानें बंद करवाई जाते हैं, उनसे नाम लिखने के लिए कहा जाता है, गौकशी के शक में हत्या कर दी जाती है, असम में बुलडोजर चलाया जाता है घरों पर, उन्हें देशद्रोही न जाने क्या क्या शब्दों से नवाजा जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी संवाद बहुत ज़रूरी है और शायद यही वजह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने 60 मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बातचीत की है। बातचीत अमन शांति के पैगाम की है और खुल के तमाम मुद्दों पर बात हुई। अब जिन मुद्दों पर बात हुई उन मुद्दों पर असर होगा नहीं होगा, क्या मोहब्बत की बात की जाएगी? देखिए, आरएसएस तो हमेशा से बातचीत की बात कहता रहा है। मोहन भागवत पहले भी जहां हम खड़े हैं, कस्तूरबा गांधी मार्ग की मस्जिद में आए हैं, मदरसे में गए हैं, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? ज्ञान वापी मस्जिद के बाद उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद करें। फिर हुआ क्या? बहुत सारे ऐसी बातें हैं, लेकिन संदेश भी ज़रूरी होते हैं और ये संदेश मोहन भागवत ने दिया है मिल करके कि बातचीत होनी चाहिए। अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होना है। कहते हैं कि संघ और बीजेपी में ठनी हुई है। मोदी जी को संकेत दे चुके हैं मोहन भागवत 75 साल वाली बात करके। तो बहुत सारी बातें हैं। आइए जानते हैं इस मीटिंग में हुआ क्या, क्या कहा गया, क्या सुना गया, और सुनते हैं उन लोगों से जो इस मीटिंग में शरीक थे। तो हमारे साथ कुछ ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो इस मीटिंग में गए थे। हमारी इल्यासी साहब से ये बात हुई, बहुत सारे मसले थे, मुद्दे थे। मोहन भागवत जी आपसे मिले, पहले तो उनका रुख क्या था? नहीं, उन्होंने तो मुल्क को जोड़ने की बात की है, आपस में इत्तेहाद की बात की है, और होना भी यही चाहिए कि हम सब अगर एक मुट्ठी होंगे तो हम दूसरे मुल्कों पर जो है हमला कर सकते हैं। और अगर हम छिन भिन रहेंगे, छितरे और बिखरे रहेंगे, तो हमारा इत्तेहाद जो है दुनिया में जो है उसका पैगाम गलत बुरा जाएगा। उससे जो है हम एक जैसे बिखरे हुए मोती होते हैं ना, कि उसको फिर दोबारा जोड़ना पड़ता है। हम जो है जुड़ नहीं पाएंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। ये इस पर बात हुई। गौकशी के मसले थे वहाँ, गौकशी के ऊपर बात, लोगों ने लिंचिंग पर बात छोड़ी, लिंचिंग पे बात हुई। लिंचिंग पे बात छेड़ी, गौकशी पर बात छोड़ी। बल्कि मैं तो कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से जो गाय जब चलती है उसके अंदर, ट्रक के अंदर, तो उसको अगर कोई मुसलमान उसमें जाता है तो उसको गाय काटने का वाला बना देते हैं, जबकि दूध की गाय लेके जा रहा है। इस बात के लिए हमने उनको बताया है, वहाँ बात रखी गई है कि गाय को भैंस बनाते हैं, भैंस को गाय बना देते हैं। अगर कोई व्यापारी भैंस का गोश्त लेकर जा रहा है, वो भैंस को गाय बना देता है। और ख़ास तौर से प्रशासन की तरफ से ऐसी बातें रखी जाती हैं। अलीगढ़ में हुआ था ये मामला। ख़ास तौर से प्रशासन की तरफ से भैंस को गाय बना दिया जाता है। यहाँ तक कि बकरों को भी आजकल पकड़ के रिश्वत के चक्करों में
जो है गाय बनाया जा रहा है, भैंस बनाया जा रहा है, तो उसको धमकी दी जाती है कि आपके ऊपर ये मुकदमा रख देंगे, आपको गाय को काटने का मुकदमा रख देंगे, जबकि भैंस का गोश्त लेकर जा रहा है जाने वाला। मतलब ये बहुत जुल्म की बात है। और उसके अलावा मुल्क के अंदर जो नफ़रत का माहौल पैदा किया, उसको नफ़रत को मिटाने के लिए उन्होंने बात कही है, हम उसकी तारीफ बाबा जी ने बोला, क्या बोला? जी भाई हम सब जो हैं एक समान रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, ये बोला मोहन भागवत बोला साहब। उन्होंने। तो इसलिए हम जो समाज में जो हमारी तरफ से लोगों के दिल में मन में जो मन मुटाव हुआ है उसको दूर करना है, और समाज के अंदर हमें एक दूसरे को करीब लाने के लिए एक दूसरे की सद्भावनाओं की कदर करते हुए हम इसको आगे बढ़ाना है, इत्तेहाद कायम रखना है। इत्तेहाद कायम होगा तो हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा और हम तरक्की की राह में आगे बढ़ेंगे। कोई अश्योरेंस दिया उन्होंने? बोला कि नहीं, आप लोग आए हैं, आप लोगों की समस्याएं हैं, आप लोग तकलीफें हैं। बात उन्होंने कही है कि ये इतनी जल्दी तो कायम नहीं हो सकता। जो जो बुराई फैली है वो एकदम ख़त्म नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता होगा। वाद विवाद जो है कुछ अफाम और तफ़हीम यानी बातचीत के ज़रिए जो मसले हमने अपनी बात उनके आगे रखी है, वो हमारी बात सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, मैं जहाँ जो बातें आपने मेरे सामने रखी हैं, अभी तो बहुत सारी बातें हैं। आसाम के अंदर कितना जुल्म हो रहा है इसको किसी ने नहीं, हमारी तरफ से किसी ने बोला भी नहीं, ये मुझे कहना पड़ रहा है। आसाम में अभी भाई ने मुझे याद दिलाया कि आसाम में कितना जुल्म हो रहा है इस वक्त मुसलमानों को, तो इसके ऊपर भी नोटिस लेना चाहिए RSS को कि आसाम में इतना जुल्म ना हो जितना जुल्म किया जा रहा है, जो हम अखबारों में के ज़रिए सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है मीडिया के ज़रिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के ख़िलाफ़ भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगली बैठक की बात हुई कि संवाद जारी रहना चाहिए। हाँ, संवाद जारी रहेगा। उन्होंने ये कहा, आश्वासन दिया कि हमारी आपस में जो है ताल्लुकात कायम रहेंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे और एक दूसरे को जो है जो अगर कोई कमी है तो हमें बताओ, उसको हम दूर करने की कोशिश, लेकिन एकदम कमी दूर नहीं होगी। बात भी यही है सच्ची कि जो मन मुटाव हो गया है वो एकदम सही नहीं होता। जब किसी की आपस में किसी से दुश्मनी हो जाती है तो दुश्मनी आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होती है, मोहब्बत के लिए आहिस्ता आहिस्ता। और ये हिंदुस्तान जो एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर तरह के फूल हैं, क्योंकि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे कदम रखा था, जन्नत से वो आए थे, पहला कदम उन्होंने रखा, तो यहाँ पे हर तरह के फूल हैं, हर तरह के पेड़ हैं, हर तरह के फल हैं, और उन फूल भी तरह तरह के हैं और फल भी तरह तरह के हैं। इसलिए जैसे ये एक गुलदस्ता है बहुत खुशनुमा, इसको कायम रखने के लिए मैं मुतालबा करता हूँ सबसे कि इस चमन को बाकी रखने के लिए हम आपस में मिलकर काम करें। आखिरी सवाल आपसे, भागवत साहब ने नोट भी की, मतलब उनके लोग थे साथ में जो आप लोग बातचीत कर रहे थे, क्योंकि नोट कर रहे थे कि ये मामले हैं, ये मामला है, ये मामला है, ये मामला है। उन्होंने नोट तो किया है, लेकिन अभी यह है कि पूरी तरीके से एक बार हम किसी को पूरी बातें समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ और सारे मुल्क के वासियों से अपील करता हूँ कि वो अपने मुल्क को बिखरने न दें, अपने मुल्क को जोड़ कर रखें और इत्तेहाद को इत्तेफाक को कायम रखें। इत्तेफाक कायम रहेगा तो ये मुल्क बाकी रहेगा और इत्तेहाद से ही हम आगे तरक्की कर सकेंगे। ठीक है, आपसे एक सवाल अगर पूछ लूँ मैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हारून। अरुण साहब, कहाँ से हैं आप? मैं जनकपुरी में रहता हूँ। यहीं दिल्ली से ही हैं आप। बहुत सारे मामले हैं देश के मुसलमानों के सामने, जिस तरीके से कावड़ यात्रा के दौरान दुकानें बंद कर देना, पीट देना, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार की कॉल्स दी जाती हैं कि मुसलमानों से फल मत खरीदो, सब्ज़ी मत खरीदो, ज़मीन मत खरीदो। असम का मामला है, वहाँ बुलडोज़र चल रहे हैं, बुलडोज़र दुकानों पे नाम लगाओ, QR कोड लगाओ, इस तरीके की बातें होती हैं। जब भागवत साहब ये कहते हैं कि अमन से रहना है, हाथ में मुट्ठी बांध के रहना है, और ऐसे में जब ये सब सारी चीज़ें भी होती हैं, पहले ही मुलाकात शायद हुई थी आप लोगों की, एक बार यहाँ पर वो आए थे, आपको लगता है कि मंशा अच्छी है भागवत साहब की? तो अच्छी शुरुआत है भागवत साहब की और उमर इलियासी साहब की, एक अच्छी शुरुआत है। इस तरह के टॉक होने चाहिए, ऐसे संवाद होना चाहिए, बल्कि ये तो महल्लों के अंदर भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, वहाँ आपस में उनके साथ में बहुत प्यार होना चाहिए। वो उनके पास जाएँ, वो उनको पास बुलाएं। बल्कि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि ना मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने धर्म को सही तरीके से जानते हैं और ना हिंदी कम्युनिटी के लोग अपने धर्म को सही तरीके से जानते हैं। सही बात तो ये कि पहले तो अपने मज़हब को सही तरीके से जाने आदमी,
और फिर आपस में इस तरह की टॉक होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, जिससे कि ये दूरियां ख़त्म हो। और इस मुल्क की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है हमारे मुल्क की, वो ये है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं है। इंसाफ में मिलने में देर हो रही और मैं आपसे कहता हूँ, जब इंसाफ कोई किसी घर में भी हो या किसी और जगह पर भी हो, ना इंसाफ। जब इंसाफ होगा तो खुशहाली आएगी, हर आदमी शांति के साथ रहेगा। और जहाँ जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ जहाँ पर भी, वहाँ पर जुल्म होगा। और जुल्म किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, कोई भी करे, कोई जुल्म किसी के लिए अच्छा नहीं है, कोई भी करे। तो इसलिए ये बात बोली आप लोगों ने? हाँ, हम बोला बिल्कुल नहीं है वो ना, कि हम तो बवांग अलल ऐलान कहते हैं। क्यों? नहीं, इंसाफ हम तो कहते हैं पूरी दुनिया, हम तो रियली ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ कायम हो। ये दुनिया का निज़ाम ही मुनसिफ लोगों के हाथों के अंदर जाए, वो कोई भी हो। अपन सब एक माँ बाप की औलाद हैं, है जी, मनुष्य है। तो डिफरेंट जब प्रभु ने नहीं हमारे अंदर रखा, तुम्हारे बाल हमारे बाल एक अंदाज़ के हैं, आँखें हमारी एक अंदाज़ की है, दांत हमारे एक अंदाज़ के, खाने का तरीका एक अंदाज़ है, कमाने का तरीका एक है, पैदा होने का तरीका एक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पैदा हो गई है? क्यों जी, ये सारी चीज़ें कहाँ? आपको लगता है कि इसका असर होगा मीटिंग पे? हाँ हाँ, ये आगे बढ़ेगा मैटर, ये मामला बढ़ेगा आगे, इस तरह के संवाद होते रहेंगे। और ये जितने लोग भी हैं यहाँ पर आए हुए हैं, इनको स्पेशली ये एक सबक दिया गया है कि आप जहाँ, बल्कि मैं तो, मेरा तो है ही है, अगर मैं कहीं बैठता हूँ, मैं सबसे पहले इस चीज़ दूरी करता हूँ। अगर किसी हिंदू भाई के साथ बात करता हूँ, किसी करता हूँ, तो मैं उनको समझाता हूँ, मैंने कहा आप जहाँ जहाँ पर जितनी दूर तक जा सकते हो, आप इस चीज़ को ख़त्म करो। बोला है कि अमन का पैगाम लेके जाएं इस मीटिंग से आप जी लोग। जी जी, हमें क्या, सभी को, जितने भी लोग थे वहाँ पर, स्पेशली बोला गया है कि आप लोग ये सारे दुनिया, जहाँ जहाँ पर भी आप काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पर अमन और शांति की बात करें और लोगों को अमन की तरफ बुलाएं, सच्चाई की तरफ बुलाएं, अच्छा की तरफ बुलाएं। तो कुछ तोहफा भी दिया, गुलाब और तस्बीह दी? हाँ, नहीं, गुलाब और तस्वीर दी है। तो माला दिए सही। हाँ, माला दी है, एक माला दी है और एक गुलाब का फूल दिया है, यानी पैगाम अच्छा है। जैसे अब कावड़ यात्रा में गुलाब के फूल निछावर किए गए, ऐसे हमारे जो नमाज़ पढ़ने के लिए जुमे के दिन या ईद के दिन लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उनके ऊपर भी फूलों की बौछार होनी चाहिए। ये नहीं बोली आपने? हाँ, नहीं, मैं वहाँ नहीं बोला, मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपके द्वारा। और दूसरी एक बात उन्होंने कहा कि बात जो है, आप भी अपने कम्युनिटी में बात पहुँचाओ, मैं भी अपने साथ, मैं अकेला नहीं, मैं अपना पैगाम मैं लोगों को अच्छा दूंगा। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अक्टूबर तक मैं पूरी कोशिश करूंगा, यहाँ जो बात हुई है वो पहुँच जाएगी आप तक। ये आगे भी तो शुरुआत है, उसको एकदम नहीं किया जा सकता। शुरुआत। हाँ, ये धीरे 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 चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हमारा देश खुशहाली की तरफ आएगा। चलिए, अमन का पैगाम दिया और आपने सुना, सब लोगों ने अपनी बातें कहीं। देखिए, भागवत साहब जब मिलते हैं तो वो सिर्फ मिलते नहीं हैं, वो तमाम संदेश देते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो 75 साल में रिटायरमेंट की बात है, उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया। इस साल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो रहे हैं और मोहन भागवत जी भी 75 साल के हो रहे हैं। तो 75 साल वाली बात कही, फिर उनका इस तरीके से मुस्लिम धर्म गुरुओं को बिलाना, जहाँ एक तरफ हेमंत बिश्व शर्मा असम में तमाम मुद्दों को लेकर के बुलडोजर चल रहा है, मामला जो है संसद तक भी गौरव गोगोई जैसे नेता उठा रहे हैं। कावड़ यात्रा में नाम बताओ, पहचान बताओ कहा जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों के आर्थिक बायकॉट की बात कही गई, गौकशी के शक में लिंचिंग, इन सब मुद्दों पर बात हुई, एक अच्छी बात है। अब इसका असर क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। जैसे निकल करके मीटिंग में ये भी बात आई कि सैकड़ों सालों की गलतफहमियां हैं, एक बार में दूर नहीं होती। तो अब दूरी कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? वैसे अब भागवत साहब ने भी कहा है मीटिंग में कि हम भी अमन का संदेश लेकर के जाएंगे और ये लोग भी कह रहे हैं अमन का संदेश लेके जाएंगे। अब आपको याद होगा जब ज्ञानवापी मस्जिद के में शिवलिंग की बात आई थी और उसके बाद तमाम मस्जिदों में ये शुरू हो गया था कैंपेन, तब भी मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू जो हैं हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद करें। इस तरीके की चीज़ें मोहन भागवत कहते रहे हैं, पर कथनी और करनी में अंतर नज़र आता है इस दौर में भी। फिलहाल बात करते हैं
इलियासी साहब से, जिनके न्योते पर यह बैठक हुई है। सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ लगभग 3 से 3.5 घंटे की मीटिंग ख़त्म हुई। हमारे साथ चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी साहब हैं, जिनके बुलावे पर पहले भी मोहन भागवत साहब यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं इमाम हाउस में आए थे, और आज इनके नेतृत्व में लगभग 60 मौलाना, इमाम, मुफ्ती बैठे, बातचीत हुई। बहुत महत्वपूर्ण बातचीत इलियासी साहब, सबकी नज़रें थीं क्योंकि तमाम मसले हैं देश में, शिकायतें हैं। क्या बात हुई आप लोगों की आपस में और किस मंशा के तहत आपने न्योता दिया या वहाँ से न्योता आया, पूरी बात बताएं। देखिए, निमंत्रण हमने दिया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अखिल भारतीय इमाम संगठन का ये साझा प्रयास है संवाद। पिछली मर्तबा आपको याद होगा कि इसी संवाद की पहली कड़ी में हमने जब निमंत्रण दिया था आदरणीय मोहन भागवत जी को, तो मोहन भागवत जी हमारे निमंत्रण पर इसी इमाम हाउस में आए थे। उसके बाद मेरे निमंत्रण पर मेरे मदरसा है, उस मदरसे में गए थे, और ये उसी की कड़ी है आज का संवाद। 3 घंटे का ये संवाद था, जिसमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मिलकर, जिसमें हमने देश भर के बड़े इमाम, देश भर के बड़े मदरसों के मोहतमिम और देश के बड़े मुफ्तियों को बुलाया था। 60 लोगों की, इमामों की, मुफ्तियों की संख्या थी। खुलकर चर्चा हुई है, संवाद है। संवाद इसीलिए किया जाता है जब कोई समस्या होती है। संवाद हर समस्या का हल है। संवाद करने से बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होती हैं और नफ़रत ख़त्म होकर वो मोहब्बत में तब्दील होती है। 3.5 घंटे का ये संवाद चला है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पे सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ये असल मुद्दा जो है वो राष्ट्र हित सर्वोपरि है। इसको ध्यान में रखकर ये संवाद हुआ है। ये संवाद भी राष्ट्र हित में ही है, क्योंकि हमारा भारत जिस तरह ऊंचाइयों से आगे बढ़ रहा है, हमारा भारत विश्व गुरु बने, उसको ध्यान में रखते हुए हम सबको एक होकर मिलकर चलना होगा। भारत और भारतीयता को मजबूत करना होगा। हमारी जातियाँ सबकी ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है, हमें इसको हमेशा ध्यान रखना है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र प्रथम होने के नाते ये संवाद की प्रक्रिया आगे भी चलेगी, ऐसा तय हुआ है, और देश भर में ये संवाद लगातार जाएंगे। चूँकि मस्जिदों के माध्यमों से, मदरसों के माध्यमों से, गुरुकुलों के माध्यम से जब ये संवाद चलेगा, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत का आपस में सब में एक माहौल बहुत अच्छा बन जाएगा, और सब मिलकर भारत और भारतीयता को मजबूत करेंगे, और हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। इमाम साहब, बहुत सारे मसले होंगे, आप 60 लोग गए, कुछ चीज़ों पे एश्योरेंसेस मिले, क्योंकि बहुत गंभीर मीटिंग थी। जब आज देखा सारे मीडिया वाले थे वहाँ पे, क्योंकि सबकी नज़रें इस मीटिंग पे थी। कैसे पुलवामा हमले के बाद मुसलमानों के बायकॉट की बात हुई, नौकरी से निकालने, फल मत खरीदो, बहुत सारी चीज़ें, असम में बुलडोज़र की कार्रवाई, ये सब सारी बातें जाहिर सी बात है आपने रखी होंगी। इन मुद्दों पर मोहन भागवत जी ने कोई संकेत दिया, उनका क्या रुख रहा? संवाद में हमेशा दोनों तरफों बातें होती हैं, दोनों तरफ की बातें आई हैं, चर्चा हुई है, 3 घंटे संवाद हुआ है, और ये आगे भी संवाद परस्पर चलेगा। हमें सबको अच्छी उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि संवाद इसीलिए ही किया जाता है कि जब समस्या होती है, और जब समस्या होती है तो उसका समाधान निकालने के लिए संवाद की प्रक्रिया है। तो आज ये दूसरा संवाद है। अब पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में भी ये संवाद जाएगा, और हम सोचते हैं कि इससे भारत में रहने वालों में आपस में, देश में एक अच्छा वातावरण बनेगा। बहुत शुक्रिया।